Hello everyone. Welcome to my channel Twinkle Teaches. And here is your friend Twinkle. Hope you all are doing good at your studies. So आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में, जिसमें हमारा मेन फोकस होगा उसका इंट्रोडक्शन और इस टाइप की प्रॉब्लम्स का फॉर्मुलेशन कैसे किया जाता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसमें हमें बेसिक दो वर्ड्स दिखाई देते हैं, लीनियर एंड प्रोग्रामिंग। हम जानेंगे कि इनका मतलब क्या है, साथ ही बेसिक नोटेशंस और टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ की जाती हैं, इनका यूज़ कहाँ पर होता है, सॉल्व करने के लिए किस तरीके से इन्हें फॉर्मेट किया जाता है, या प्रॉब्लम ऑफ फॉर्मुलेशन भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर का मतलब हुआ सिंगल पावर ऑफ वेरिएबल्स। जितने भी वेरिएबल्स इन प्रॉब्लम्स में यूज किए जाएंगे, सबकी पावर 1 सिंगल होनी चाहिए। जैसे कि इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू 0, इस टाइप की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। साथ ही लीनियर अलजेब्रा में भी हमने देखा है बेसिकली ax इज इक्वल्स टू बी टाइप की इक्वेशंस का सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जो मतलब निकल कर आया वो ये कि नो पावर टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स आर यूज्ड। किसी भी तरीके के पावर टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि x की पावर स्क्वायर, इस टाइप के वेरिएबल्स का इस्तेमाल नहीं होता। y स्क्वायर, a क्यूब, इस टाइप के पावर टर्म्स यूज नहीं होते हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्लानिंग। यहाँ हमें प्लान करना है कि किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को लीनियरली प्लान करके उनका सॉल्यूशन निकाल सकें। दैट इज प्लानिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम लीनियरली। जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से हम लीनियरली प्लान करके उसका सॉल्यूशन निकाल लें। इसका बेसिक यूज इंडस्ट्रियल प्रोसेस में देखा जाता है। बहुत सी बिजनेस और इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं जो कंसर्न होती हैं प्लानिंग एक्टिविटी से, जहां पर उनका मेन फोकस होता है कि किस तरीके से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके, प्रॉफिट हो सके। और दूसरी जो सिचुएशन होती है उसमें ये देखा जाता है कि कैसे कम से कम रिसोर्सेज में, कम से कम चीज़ों में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन या मैक्सिमम प्रोडक्शन दे सकें। तो बेसिकली दो यूज़ जो बेसिक तौर पर देखे जाते हैं इसके, वो हैं मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट, और साथ ही मिनिमम रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम इसमें यूज करते हैं उसमें सबसे पहले नाम आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। कौन सा वो फंक्शन होगा जिसे ऑब्जेक्ट मानकर हम अपनी सारी प्रॉब्लम उसके अराउंड सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज के बारे में। कौन सी वो बेसिक चीज़ें होंगी जिनसे पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फॉर्मेट दिखाई देगा। इसमें सबसे पहला नाम आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। वो फंक्शन जिसे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। जैसे यदि हमें अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा वो मिनिमाइजेशन का होगा, या फिर हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो मैक्सिमाइजेशन फंक्शन होगा। जो दूसरी चीज हमें दिखाई देती है वो है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है या तो आप मैक्सिमाइज करें या मिनिमाइज करें। तो मोस्टली प्रोसेस में देखा जाता है हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे होते हैं, अपने रिसोर्सेज को मिनिमाइज कर रहे होते हैं। और मैक्सिमाइजेशन का प्रोसेस देखा जाता है प्रॉफिट और प्रोडक्शन के साथ, कैसे हम कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे पाएँ या कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पा सकें। कंस्ट्रेंट्स, वो कंडीशंस जिनके थ्रू हम
ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं, कंडीशंस थ्रू विच वी आर गोइंग टू फॉलो अप द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। तो इनमें हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक तो इक्वेशंस और दूसरी इनइक्वेशंस। इक्वेशंस जो कि लीनियर फॉर्म में होंगी, लाइक 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, ये हो गई हमारी इक्वेशंस। और इनइक्वेशंस मतलब 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 5। अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो इसका मतलब हुआ कि वो इनइक्वेशन है। इनइक्वालिटीज को जब हम इक्वेशन के फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो उन्हें हम इनइक्वेशंस कहते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स टू टाइप्स के हुए, इक्वेशंस या इनइक्वेशंस के फॉर्म में। ये आपका इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9 और 3x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 15, ये आपकी इनइक्वेशन है, जिसमें लेस देन और इक्वल टू का साइन भी यूज हो सकता है या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी यूज हो सकता है, एज पर द सिचुएशन यू आर हैंडलिंग विथ maximization process or you are handling with the minimization process. The most important part of constraints is non-negative condition. यहाँ पर नॉन निगेटिव कंडीशन पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जिन वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे हैं वो या तो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, नंबर ऑफ आइटम्स हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्लूडेड, नंबर ऑफ कमोडिटीज, इन सब के साथ डील कर रहे होते हैं जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो कंस्ट्रेंट के साथ जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी कि पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं इनके जनरल फॉर्मेट पे कि अगर हमारे पास एक जनरल मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम दिया हुआ है तो उनका नोटेशन या फॉर्मेट कैसा होगा। सबसे पहले तो हम अपनी दी हुई प्रॉब्लम में ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन को ढूंढने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो प्रॉब्लम जिसमें हमें या तो मैक्सिमाइजेशन करना है या मिनिमाइजेशन करना है। तो z दैट इज योर ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन, जो कि मोस्टली c1x1 प्लस c2x2 एक n वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन टाइप का होगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ लीनियर प्रोग्रामिंग। सब्जेक्ट्स टू द कंस्ट्रेंट्स, जो कंस्ट्रेंट्स होंगे वो हमारी लीनियर अलजेब्रा में जिस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उसमें मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें हमारी इक्वेशंस दिखाई देती हैं जिनके थ्रू हम उन इक्वेशंस का सल्यूशन पाने की कोशिश करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ भी हमें कंस्ट्रेंट्स दिखाई देते हैं जनरल फॉर्मेट में, जहाँ पर हमारे पास n वेरिएबल्स हों। तो a11 x1 up to a1n xn which is less than or equal to, maybe equal to or maybe greater than or equal to some quantity b1. Here any of the symbols can be written like less than or equal to or greater than or equal to. As we have discussed, constraint may be in form of inequations or in form of equations. इक्वेशंस और इनइक्वेशंस दोनों के फॉर्म में कंस्ट्रेंट्स हमारे पास हो सकते हैं, एंड दीज कंडीशंस अप टू सो ऑन एज मच कंस्ट्रेंट्स वी आर गिवन, डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। नॉन निगेटिव कंडीशंस, एज आई हैव टोल्ड बिफोर कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, बिकॉज नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्लूडेड या नंबर ऑफ कमोडिटी वो नेगेटिव नहीं हो सकता। साथ ही इनको हम एक और भी नोटेशन देते हैं, एक्स जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ जे का मतलब जितने भी वेरिएबल्स इंक्लूडेड हैं उनसे लिया जाता है और उन्हें एक शॉर्ट फॉर्म में एक्स जे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम दी हुई है तो हम उसे कैसे फॉर्मुलेट करेंगे एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, उसके प्रोसेस को देखते हैं। हम 1 बाय 1 इसमें से चीज़ों को लिंक करेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है और उससे हम अपनी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे। A product manufacturing company supplies 2 types of products, A and B.
एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो दो टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, ए टाइप एंड बी टाइप. Each product of type A takes thrice as long as to produce as one of type B. टाइप A के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी यूनिट्स को बनाने में 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है जितना कि टाइप B की यूनिट्स को बनाने में लगता है. जैसे कि हमारे पास दो टाइप की यूनिट्स हैं, ए टाइप की यूनिट 3 गुना ज़्यादा टाइम लेती है बनने में बी टाइप के प्रोडक्ट्स की यूनिट से. एंड द कंपनी वुड हैव टाइम टू मेक अ मैक्सिमम ऑफ 3000 पर डे. और वो कंपनी एक दिन में 3000 मैक्सिमम यूनिट्स बना सकती है. The supply of raw materials is sufficient to produce 1200 units of products per day of type A in type B. पर जो सप्लाई है रॉ मटेरियल्स की, जो कच्चा माल है उसकी जो सप्लाई है, उससे एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 1200 यूनिट्स ही बनाई जा सकती हैं. टाइप ए और टाइप बी दोनों की यूनिट्स को मिलाकर सिर्फ 1200 यूनिट्स बनाने के लिए ही वो सामान पर्याप्त होता है. If company makes a profit of ₹80 and ₹60 per day of product A and B respectively, तो जो कंपनी को फायदा होता है वो टाइप ए के प्रोडक्ट्स पर 80 रुपए का फायदा होता है और टाइप बी के प्रोडक्ट्स पर 60 रुपए का फायदा होता है. इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर्मुलेट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. तो जैसे कि सभी बिजनेस और इकोनॉमिक सिचुएशन का मेन कंसर्न होता है कि उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए, यहाँ पर हमारी जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगी उसमें हम इस कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए इनके दिए हुए डेटा के हिसाब से फॉर्मुलेट करेंगे. तो सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स चूज कर लेते हैं. हमारा फर्स्ट फोकस होगा कि जो हमें सिचुएशन दी हुई है उनसे हम की डिसीजंस बनाएं और उसके बाद आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड एंड डिजिग्नेट देम बाय सिंबल्स. हम आइडेंटिफाई करेंगे वेरिएबल्स को और उन्हें डिज़ाइन करेंगे सिंबल्स के थ्रू. तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टाइप ए हम मान लेते हैं कि पर डे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से टाइप ए के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो एक्स बन रहे हैं पर डे और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टाइप बी बन रहे हैं वाई पर डे. तो ये हो गए हमारे नोटेशंस, यानी कि वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व हैं इस प्रॉब्लम में. दूसरी बात करेंगे हम ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन की. We have to identify the objective function and express it as a linear function of the decision variables. जो हमने x और y अपने decision variables बनाए हैं उनके linear equation के फॉर्म में, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम यहाँ अपना ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन बनाएंगे. जैसा कि हमें दिया हुआ है we have to maximize the profit. तो जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन होगा वो मैक्सिमाइजेशन फंक्शन होगा इन वेरिएबल्स x और y के फॉर्म में. तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है हम पहले उसे कलेक्ट करते हैं. हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो इक्वेशन प्रॉफिट वाले टर्म्स को इन्वॉल्व करेगा. x टाइप के प्रोडक्ट के लिए हमारे पास 80 रुपीज़ प्रॉफिट पर डे हो रहा है एक यूनिट के लिए और ₹60 का प्रॉफिट हो रहा है एक यूनिट के लिए एक दिन में 60 रुपीज़ का. तो अब हम ऑप्टिमाइज करेंगे अपने फंक्शन को, यानी कि मैक्सिमाइजेशन फंक्शन होगा हमारा. जैसे कि 80 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है एक यूनिट पर ए टाइप की और एक दिन में ए टाइप की एक्स यूनिट्स बन रही हैं. तो टोटल फ़ायदा टाइप ए के प्रोडक्ट से जो हो रहा है वो होगा 80x. सिमिलरली बी टाइप के प्रोडक्ट से एक यूनिट से हमें 60 रुपीज़ का फ़ायदा मिल रहा है और वाई नंबर ऑफ यूनिट्स बन रहे हैं पर डे बी टाइप के लिए. तो जो टोटल एक दिन में फ़ायदा होगा हमें बी टाइप के प्रोडक्ट से वो होगा 60y. तो टोटल प्रॉफिट को हमने अपने ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया.
ये हो गई हमारी दूसरी नोटेशन। अब तीसरी बात आती है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। वी हैव टू फाइंड द फीजिबल ऑल्टरनेटिव्स, जो कि हमारे वेरिएबल्स हैं x और y, और ग्रेटर देन और इक्वल टू बेसिक कंडीशन उनकी फीजिबल ऑल्टरनेटिव होने की। ये हमेशा ही किसी भी इक्वेशन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं तो ये इन्वॉल्व होंगे ही। अब हमें करना है आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट्स इन द प्रॉब्लम एंड एक्सप्रेस देम एज लीनियर इनइक्वेशंस या इक्वेशंस के फॉर्म में, जिस भी प्रकार से वो बनेंगी। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है each product of type A takes thrice as long as to produce one of type B। मतलब 3 गुना ज्यादा समय ले रहा है A का एक यूनिट बनने में B के कंपैरिजन में, और दिया हुआ है कि एक दिन में मैक्सिमम 3000 ही बन सकते हैं पर डे। तो इनको हम फॉर्मुलेट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 3 गुना ज़्यादा समय लग रहा है ए टाइप की यूनिट को बनने में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी टाइप की यूनिट को बनने में 1 घंटे का समय लग रहा है तो ए टाइप की यूनिट को बनने में 3 घंटे का समय लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3000 यूनिट्स ही बन सकते हैं एक दिन में। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 3x + y, एंड क्योंकि मैक्सिमम है यानी कि ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए 3x + y यूनिट्स ही बन सकती हैं जो कि 3000 को क्रॉस नहीं कर सकती। तो ये हमारी पहला कंस्ट्रेंट हो गया। अब दूसरे कंस्ट्रेंट पर आते हैं, वो जो दूसरी कंडीशन हमें दी हुई है। तो जो दूसरी कंडीशन हमें दी हुई है उसके हिसाब से द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 1200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स पर डे ऑफ टाइप ए एंड बी। यानी कि जो टाइप ए की यूनिट है और जो टाइप बी की यूनिट है, दोनों एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1200 ही बन सकती हैं का मतलब इतना प्रोडक्ट बनाने का ही रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है एक दिन में। पर डे के लिए हमारे पास ए टाइप की यूनिट और बी टाइप की यूनिट एक दिन में बनाने के लिए 1200 यूनिट्स बन जाएं, इतना ही रॉ मटेरियल अवेलेबल है। तो हमारी दूसरी इक्वेशन होगी x + y ≤ 1200। और जो हमारा फीजिबल कंस्ट्रेंट है या फीजिबल ऑल्टरनेटिव जिसे हम कह लें, x y ≥ 0। तो इस तरीके से इतने पार्ट्स में हम अपनी इक्वेशंस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने वेरिएबल्स डिसाइड कर लिए कि कौन सा वेरिएबल कौन सा नोटेशन देगा। उसके बाद हमने अपने ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन को आइडेंटिफाई किया, जिसमें हमने ये देखा कि हमें इसे मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। उसके बाद हमने अपने कंस्ट्रेंट्स ढूंढे कि किन कंडीशंस में वो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन काम करेगा। सो आई होप यू ऑल हैव गॉट द इंट्रोडक्शन एंड formulation of linear programming problem. If you have any queries and any suggestions, provide me them in the comment section. Stay tuned for more such videos, and I would like to request you subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notified whenever I post a new video. Thanks for watching.